रिक्शा जो है वो अभी हमने देखा है कि जिस प्रकार से प्रत्येक दिन चलते हैं, आज भी चल रहे हैं, तो क्यों उन्होंने बंद नहीं किया है, इसकी जानकारी हम संजय भाई से लेंगे। संजय भाई, आप तो अध्यक्ष हैं, आपको नहीं लगता क्योंकि आज जो तमाम उत्तराखंड है सभी ने बंद किए अपने अपने संस्थानों को, अपने अपने होटलों को, दुकानों को, सभी ने बंद कर दिया गया है। हालांकि ये शासन आदेश नहीं है, लेकिन फिर भी एक संवेदनशील ये मामला था अंकिता को लेकर, तो सभी ने जो है श्रद्धांजलि स्वरूप जो है अपनी दुकानों को बंद किया है। लेकिन ई रिक्शे अभी भी चल रहे हैं, क्या लगता है आपको, आप लोगों ने क्यों नहीं जो है इसको बंद किया? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम उनको इस बात से दुखी नहीं है, हम भी बहुत आहत हैं और हम भी चाहते हैं कि अगर इस तरह का माहौल है तो हम उनके साथ हर तरीके से खड़े हैं, लेकिन रिक्शा बंद करके किसी भी तरीके का कोई सोल्यूशन नहीं निकला। चलिए मार्केट की बात करें तो व्यापारी लोगों ने अपनी तरफ से ये दुकानें बंद करके एक उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया है, और हम तो डेली ये काम कर रहे हैं कि हम उसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जो लोग दुखी हैं, जो लोग पीड़ित हैं, हम उनके लिए फ्री में काम करते हैं, उनको ले जाते हैं, उनको ट्रीटमेंट कराते हैं या उनको जहाँ तक उनको जाना है वहाँ तक ले आते हैं। क्योंकि श्रद्धांजलि का मतलब ये नहीं है कि हम काम बंद कर दें। श्रद्धांजलि का मतलब है कि हम लोगों की सेवा करें, उसके नाम से करें, हम उसके लिए कर रहे हैं और आगे जो भी हमारे से बनेगा हम करेंगे। हम ये चाहते हैं कि अगर इस तरह का जब माहौल बना था, जिन्होंने बंद कराया था उनको चाहिए था कि परिवहन संस्थाओं से बात करें और उनको अपने पक्ष में लेके जो बंद का था उनके साथ मिलकर आह्वान करते। हमारे से ना तो किसी ने बात करी और ना ही किसी और संस्था से बात करी, इसलिए हमें इस बात का नहीं है कि बात नहीं करी, लेकिन हम फिर भी अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि बंद करके ही श्रद्धांजलि दी जाए, हमारा अपना तरीका है, हम अपने तरीके से उनके साथ हैं। चलिए ठीक है। और हालांकि अगर रिक्शे को बंद कर दिया जाएगा तो जो यातायात व्यवस्था है हो सकता है उसमें बाधा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत जरूरी काम से अपने घरों से निकलना पड़ता है, किसी को अस्पताल जाना है, किसी को अन्य जो है अपने अपने जहाँ जहाँ लोग काम करते हैं वहाँ पर जाना है। तो अगर रिक्शा बंद हो जाएगा तो हो सकता है थोड़ी सी जो यातायात व्यवस्था है वो ठप हो जाए, इसलिए संजय शर्मा जी का कहना बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे भी ले चलेंगे आपको और दिखाते हैं कि ऋषिकेश का जो माहौल है वो इस वक्त कैसा है, बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह गोलू। भाई सच क्यों ना बोलूं, सच दिखाना ही मेरा काम है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लगातार आपको जोड़ रहा हूं जनहित की खबरों से और उठा रहा हूं जनहित के मुद्दों को, इसीलिए आज जन जन की आवाज बन रहा है पर्वतवाणी लाइव। जी हां, आज अंकिता हत्याकांड को पूरे 13 दिन बीत चुके हैं और इन 13 दिनों में आप सभी जानते हैं कि हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो रहा है, क्या चल रहा है, इस मामले को लेकर आप तक हमने सारी अपडेट पहुंचाई है। साथ ही आज 2 अक्टूबर का दिन है और 2 अक्टूबर वैसे भी ऐतिहासिक दिन होता है, आप सभी लोग जानते हैं। आज गांधी जयंती भी है और यूकेडी की बात करूं तो यूकेडी के लोग आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि ये आज का वही दिन है जब सन 1994 में आज के दिन 2 अक्टूबर के दिन उत्तराखंड को पृथक राज्य की मांग को लेकर आज न जाने कितने सारे उत्तराखंडियों ने जो रामपुर तिराया था मुजफ्फरनगर का, वहां पर अपने सीनों पर गोलियां खाई हैं, महिलाएं रात भर सड़कों पर लेटी हैं और तब कहीं जाकर इतने बड़े बड़े आंदोलन करने के बाद हमें उत्तराखंड पृथक राज्य मिला है। तो आज का दिन मैं आपको बता ही रहा हूं कि ऐतिहासिक है, लेकिन आज का दिन विशेष इसलिए हो चुका है आज क्योंकि आज यूकेडी ने आह्वान किया है पूरे प्रदेश में कि अंकिता बहन को श्रद्धांजलि स्वरूप जो है आज के दिन हम बंद करके उत्तराखंड को प्रदान करेंगे। लेकिन अभी देखते हैं कि कितने लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है, क्योंकि ये कोई शासनादेश तो है नहीं, ये तो एक भावना है कि यदि हम चाहें तो कर सकते हैं। एक बेटी की बात है और एक दिन की बात है। इसीलिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ ऋषिकेश के प्रसिद्ध मार्केट में, जो कि त्रिवेणी घाट पर स्थित है। आप सभी लोग जानते हैं ये ऐसा बाजार है जो सुबह से ही भारी संख्या में जो खरीदारी करने वाले लोग हैं उनसे चकाचक भरा रहता है। लेकिन आज यहाँ सारी दुकानें एक तरफ से बंद है, यातायात आप देख रहे हैं कि बहुत कम देखने को मिल रहा है, लोग घरों से नहीं निकले हैं और उसका कारण यह है, सभी को पता है कि आज उत्तराखंड बंद है तो ऋषिकेश भी बंद है। कुछ व्यापारी भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि यूकेडी के इस आह्वान से आप लोग कितना संतुष्ट हैं। तो चलिए बात करते हैं। वैसे तो आप पीछे देख ही रहे हैं विजुअल में कि दुकानें लगभग बंद हैं, हालांकि कुछ दुकानें खुली हैं, जो बहुत जरूरी सामान की दुकानें हैं वो दुकानें खुली हैं। उनसे भी बात करेंगे कि क्या कारण है, आप लोगों ने क्यों बंद नहीं किया। फिलहाल कुछ व्यापारी भाई हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। गुप्ता जी, आज यूकेडी ने जो आह्वान किया है उत्तराखंड बंद करने का, उससे कितना सहमत हैं आप लोग? देखिए, आज जैसा आपने बताया 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती का दिन है और
रामपुर तिराहा हत्याकांड जो हुआ था उसकी आज बरसी भी है। ये मुझे आपके माध्यम से पता चला है कि उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी ने बंद का आह्वान किया है। इसकी हमें जानकारी नहीं थी। हमें जानकारी इस बात की है कि हमारी बिटिया अंकिता कोठारी के साथ जो विभत्स घटना पिछले कुछ दिनों पहले हुई थी, उसके विरोध में उसको श्रद्धांजलि देने के लिए व्यापार मंडलों से अनुरोध किया गया है। और व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों ने, सभी यूनियंस ने, मैं स्वयं प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का महामंत्री हूँ, हमारी एसोसिएशन ने बंद को पूर्णतः समर्थन दिया है। और आज आप देख भी रहे हैं कि ऋषिकेश पूरा का पूरा, हमारा घाट रोड, व्यापार सभा घाट रोड पूरा का पूरा आज बंद को समर्थन दे रहा है। सभी दुकानें बंद हैं और हम अपने यूनियन के माध्यम से, अपने व्यापार मंडलों के माध्यम से, अगर हमारी न्यायोचित मांग अगर सरकार तक पहुँचे, न्याय व्यवस्था तक पहुँचे, तो हम कहना चाहते हैं कि इस हत्याकांड के पीछे जो भी दोषी, जो भी आरोपी हों, उनको सिर्फ और सिर्फ फांसी की ही सजा हो। देखिए, और ये पहले ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्होंने इस बात को कहा है। तमाम उत्तराखंड के लोग जो अपने घरों में भी बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी मांग केवल यही है कि अंकिता के जो हत्यारे हैं, जो आरोपी हैं, पुलकित आर्य और उसके जितने भी ये दोनों दोस्त हैं या जो भी इस मामले में संलिप्त हैं, सभी को फांसी की सजा होनी चाहिए। तभी जाके जो है आगे कोई जीवन में, भविष्य में कोई पुलकित आर्य पैदा नहीं होगा, जब आज शासन के द्वारा इतना भय प्रकट कर दिया जाएगा। चलिए, मैं अब आ चुका हूँ ऋषिकेश मार्केट के मुखर्जी मार्ग में, और तमाम यहाँ पर कपड़ों की दुकान है। लेकिन अभी ऐसा देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी दुकानें जो है खुली हैं। कुछ लोग हमें देखने के बाद जो है दुकानें बंद कर रहे हैं। अब इसका कारण क्या है, ये तो हमें ये लोग बता सकते हैं, क्योंकि सबको पता है। ये देखिए, पीछे भी आप देख रहे हैं दुकानें खुली हैं। लगभग सभी लोग जानते हैं कि आज बंद का आह्वान है उत्तराखंड में। उसके बावजूद भी अगर दुकानें खुल रही हैं तो उसका कारण क्या है, ये तो हमें यहाँ के व्यापारी ही बता सकते हैं, दुकानदार बता सकते हैं। थोड़ा सा आगे आइए, उनसे चर्चा करेंगे। एक भाई हैं, ये कपड़ों की दुकान है। क्या नाम है आपका? पवन शिवहरे। पवन भाई, आपको मालूम है कि आज उत्तराखंड बंद का आह्वान है, आदेश तो नहीं है, क्योंकि एक बेटी की निर्मम हत्या हो जाती है और उसको श्रद्धांजलि देने के लिए जो है ये कदम उठाया गया है। आप इसका कितना समर्थन करते हैं? नहीं, हम इसका फुल जोर में समर्थन करते हैं और हम इस पक्ष में भी हैं। लेकिन आपकी दुकान तो खुली है। पर इसका कोई जानकारी तो होनी चाहिए। आह्वान किया हुआ है, आह्वान का कोई एक स्तर होना चाहिए कि हमें मालूम हो। किसी व्यापारी को 70% को मालूम ही नहीं बाजार बंद होना चाहिए, किसी को बताया नहीं गया। आप सुबह ग्रुप में देख रहे हैं, बच्चों ने दुकान खुलवा दी कि अब बंद करो। भाई, हमने बंद कर दी, एक सिंगल बंदा आके बंद करा के चला गया, कोई दिक्कत नहीं, बंद कर दी। एक आया, वही खोलो खोल गए, कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्म तो बताओ बंद है या नहीं है। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि आपके पास जानकारी ही नहीं है, इसलिए आपने दुकान खोली है। प्रॉब्लम यही है सबसे बड़ी। लेकिन आपके व्यापार सभा के जो सदस्य हैं, जो लोग हैं, उनसे हमारी चर्चा हुई है, वो कह रहे हैं कि हमने सबको जानकारी दे दी थी। किस माध्यम से जानकारी दे दी? किसी ग्रुप में दिया हुआ है? किस माध्यम क्या है देने का? पर्सनली 2 बंदे से बोल दिया तो उसको जानकारी थोड़ी ना मानेंगे हम। आप बताइए, ग्रुप में डालिए, पेपर में आए या कुछ न्यूज में आनी चाहिए भाई हाँ बाजार बंद है, इस कारण बंद है। पेपर में तब आता जब ये शासन आदेश हो जाता, शासन के द्वारा आदेश होता है। ये तो केवल आह्वान है, स्वेच्छा है। जो चाहता है वो बंद कर सकता है, जो नहीं चाहता वो नहीं कर सकता। आप किसका समर्थन करते हैं, बंद करने वालों का या खोलने वालों का? नहीं, हम बंद करने वालों को भी करते हैं और खोलने वालों को इसलिए करते हैं, व्यापारी लाइन है, व्यापारी वर्ग कहाँ जाए। 365 दिन आदमी काम करता है, क्या एक बेटी के लिए एक दिन श्रद्धांजलि के रूप में बंद नहीं कर सकता? नहीं, बराबर कर सकते हैं और करने को तैयार भी हैं, पर उसकी जानकारी पूर्ण रूप से दी जाए तभी तो मतलब बंद करेंगे। जब तक जानकारी नहीं हो, हमें क्या मालूम क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई मार्गदर्शन करने वाला हमारे सामने, सर बंद करो, हम भी साथ चलने को तैयार हैं। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो व्यापार सभा के लोग हैं उनमें एकाग्रता ही नहीं है, आप तक जानकारी नहीं पहुंची। भाई, हम तक नहीं, 70% व्यापारी है, वो यही पता नहीं है खुलेगा नहीं खुलेगा। कई जगहों ने कहा 12 बजे तक खुलेगा, तो लोगों ने 12 बजे तक दुकान खोल दी। अब कई जगह बोल रहे दिन भर बंद रहेगा, भाई फिर बंद हो रही है दुकानें। चलते रहो। बबलू भाई, आप जानते हैं कि आज जो है आह्वान किया गया है अंकिता बहन के लिए, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए, कि आज जो है सभी जो है उत्तराखंड की जितनी भी दुकानें उन्हें बंद कीजिए एक दिन के लिए। आपकी दुकान खुली है, क्या कारण है? हमारी दुकान खुली नहीं है, मजबूरी थोड़ी ये है कि कुछ लोगों का ऑर्डर आया हुआ है हमारे पास, जिनके आज शादियाँ हैं, प्रोग्राम है, तो हम लोगों को उन लोगों को सामान देना है। हम बंद का समर्थन कर रहे हैं और बंद ही है हमारी शॉप और बंद ही रहेगी। चलिए, देखिए, बिल्कुल ये भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और क्योंकि ये विवाह से जुड़ा हुआ जो है सामान है, आप सभी जानते हैं, महिलाओं का सामान है ये, चूड़ी जो भी है सामान, तो इसलिए इनका कहना ये है कि कुछ ऑर्डर हमारे पास हैं
जो देने बहुत जरूरी हैं, और क्योंकि विवाह का जो है समय है तो इसलिए मजबूरन हमें दुकान खोलनी पड़ी है। हालांकि ये शटर जो है पूर्ण रूप से नहीं, 65 दिन जो है काम कर रहे हैं, अपनी दुकानों को खोल रहे हैं, बाजार को खोल रहे हैं। तो एक दिन हम उत्तराखंड की बेटी के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप अपने जो व्यवसाय है उसको बंद कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आज काला दिवस के रूप में भी मनाते हैं उत्तराखंड के लोग, क्योंकि वो जो जन आंदोलन हुआ था वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका था। जी हाँ, सन 94 की ये बात है। लेकिन आज भी जब लोग उस जो रामपुर तिराया कांड हुआ था उसको याद करते हैं तो कहीं ना कहीं जो रोम है वो जागृत हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो भावना भी प्रकट हो जाती है। क्योंकि बड़ी बात यह है, बड़ा सवाल यह है कि जिस उत्तराखंड राज्य को पृथक करने के लिए उत्तराखंड के लोगों ने बलिदान दिया है, महिलाओं ने बलिदान दिया है, अपने सीने पर गोलियां खाई हैं, क्या वो उत्तराखंड हमें मिल पाया है? जी हाँ, एक समय वो समय था कि जब एक कागज पर साइन भी करवाने पड़ते थे तो टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी जिले के पहाड़ के लोग, जब सड़कें भी नहीं हुआ करती थी, उन्हें मजबूरी जो है मजबूरन वश जाना पड़ता था लखनऊ, केवल एक कागज पर साइन कराने के लिए। और तब जो है लोग इतना परेशान होते थे, इसीलिए उत्तराखंड अलग राज्य की मांग लगातार हुई। और कहीं ना कहीं जो मेहनत उत्तराखंड के लोगों ने की, आंदोलनकारियों ने जो गोलियां खाई हैं, उसका जो है बेनिफिट हमें आज मिल रहा है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या उत्तराखंड अलग राज्य बनकर हम लोग यहाँ पर स्वतंत्र हैं? क्या जिन जिन मुद्दों को लेकर ये राज्य बनाया गया था, क्या वो मुद्दे आज साकार हो पाए हैं? क्योंकि लोगों का कहना था कि जब राज्य हमारा अलग हो जाएगा तो हमारा जो कार्य है वो आसान हो जाएगा, हमारी राजधानी स्वयं की राजधानी होगी, हमारे क्षेत्र में जो है व्यवसाय होंगे, फैक्ट्रियां होंगी, कंपनियां होंगी जिनमें हमें रोजगार मिलेगा, हमारे जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ाई के लिए अलग प्रदेशों में नहीं जाना पड़ेगा, या जो हमारे लड़के हैं उन्हें कार्य करने के लिए अलग प्रदेशों में नहीं जाना पड़ेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे क्षेत्र में होंगी। लेकिन ये वही उत्तराखंड क्षेत्र है, ये वही उत्तराखंड प्रदेश है जहां बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, वो भी अपने ही प्रदेश में। क्या इस उत्तराखंड प्रदेश की मांग हमने की थी? अभी ये बहुत बड़ा सवाल बना पड़ा है। तमाम भीड़ आप देख रहे हैं, ये केवल उन लोगों की है जो यहाँ से गुजर रहे हैं, क्योंकि खरीदारी जैसा आज यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पूर्ण रूप से बाजार बंद है। आप देख रहे हैं तमाम दुकानें जो हैं पीछे, सारा बाजार जो है आज बंद है। और व्यापारी भाइयों का कहना है कि वो इसका पूर्ण समर्थन करते हैं। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक बेटी को श्रद्धांजलि स्वरूप हम लोग बंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूकेडी ने आह्वान किया है इसलिए हम लोग बंद कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल जो अंकिता है भंडारी है जिसकी निर्मम हत्या हुई है, केवल उसको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोगों ने ये कदम उठाया है। इससे कोई भी नाराज नहीं है, सभी में एकाग्रता है और सभी ने मिलजुल कर जो है आज बंद के ऐलान को स्वीकार किया है। आगे की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, आप बने रहिए।